की हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी कहावत को सच कर दिखाया है रोहतक की रानी हुड्डा अहलावत ने। हम बात कर रहे हैं रोहतक के घनीपुरा स्थित नारी उदय फाउंडेशन द्वारा संचालित कपिल अंध प्रकाश विद्यालय की संचालिका रानी हुड्डा अहलावत की, जिन्होंने सैकड़ों दृष्टिहीन बच्चों के जीवन में उजाला कर उन्हें जीवन की नई राह दिखाई है। आइए आपको मिलवाते हैं रानी हुड्डा से। नमस्कार मैडम, आपका सहारा अभियान में स्वागत है। तो जो ये फाउंडेशन है नारी उदय फाउंडेशन अंध प्रकाश महाविद्यालय, तो इसको चलाने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? पहले तो सारा हरियाणा की पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद कि जो आप आए। आगे ये क्या कि मेरा 6 साल का बेटा था कपिल अहलावत, जो कि 6 साल की उम्र में ही उसकी डेथ हो गई थी। उसी दिन 6 साल का ही हुआ था और उसके जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। वही कोई सहारा ऐसा नहीं बचा था। इसके बाद किसी ने मेरे को एक संस्था का नंबर दिया दिल्ली से कि वहाँ पे ब्लाइंड बच्चे, आप वहाँ जाओगे तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओगे। तो मैं वहाँ जाती थी, 2100 रुपये जो मेरे पास होता था मैं वहाँ पे देती थी। और उसके बाद जब मैं एक बार वहाँ मैंने विजिट की, मैंने बगैर फ़ोन किए मैं वहाँ पे गई तो एक ब्लाइंड बच्चे को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। तो मेरे से वो चीज़ नहीं देखी गई। तो मेरे मन में आया जब मैं यहाँ 2100 रुपये दे सकती हूँ तो मैं सभी की हेल्प से एक ऐसी संस्था बनाऊँ जिसमें एक ब्लाइंड बच्चों के एजुकेशन, गेम या रोज़मर्रा की सारी नीड पूरी हो सके। तो तभी से 30 दिसंबर 2017 को मैंने संस्था रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, तभी उद्घाटन कर दिया था। 9 अप्रैल 2018 को संस्था रजिस्टर्ड हुई, नारी उदय फाउंडेशन ऑपरेट बाई कपिल अंध प्रकाश विद्यालय। और तभी मेरे पास स्टार्टिंग में 5 बच्चे जो ब्लाइंड थे। सबसे पहला मेरा स्टूडेंट था गौरव मित्तल, जो कि आज रेलवे में सरकारी जॉब पे लगा हुआ है। और उस पहले 5 बच्चे थे, अगले साल 14 बच्चे और अब 46 बच्चे मेरे पास हैं। 46 बच्चे मेरे पास हैं, जिसमें से आज से संस्था को 7 साल हुए हैं। इस 7 साल के अंदर 10 बच्चे सरकारी जॉब, 12 बच्चे प्राइवेट जॉब। और बच्चे खिलाड़ी भी जो कि लखनऊ से नेशनल में ट्रॉफी जीत के लाए हैं क्रिकेट में, अभी गोलबाल में फिर हरियाणा की 2nd ट्रॉफी उठा के लाए हैं और अभी फुटबॉल के लिए 7 से 9 मई में फिर से जा रहे हैं। नमस्कार सर, आपका सहारा हरियाणा में स्वागत है। तो यह जो फाउंडेशन है नेत्रहीन बच्चों को आप किस प्रकार से शिक्षित करते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर गणेश खराते है। मैं यहाँ पर नारी उदय फाउंडेशन कपिल अंध प्रकाश विद्यालय में प्रधानाचार्य की पोस्ट पर हूँ। यहाँ पर अपने यहाँ सारे दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीन बच्चे हैं, उनको हम 3 प्रकार के माध्यमों से शिक्षा देते हैं। सबसे पहला माध्यम होता है इनका ब्रेल, जो 6 डॉट वाली लिपि होती है, उसके स्पर्श के हेतु वो अपने हाथों से स्पर्श कर कर वो लिपि द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं। दूसरा माध्यम है इनका ऑडियो फॉर्मेट में। तो ऑडियो यानी जैसे आजकल सभी के पास मोबाइल है, वो ध्वनि के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से यहाँ पर अच्छी अपने कान द्वारा सुनकर वो अपनी शिक्षा अर्जित करते हैं। तीसरा, हाल ही में 2024 में जो नया इनोवेशन हुआ है वो है टेक्टाइल माध्यम। टेक्टाइल माध्यमों का जो नई बुक आई है, टेक्टाइल यानी हार्डली उसमें स्पर्श ज्ञान होता है और वो चित्रलिपि होती है। जैसे कोई मैथ्स का बुक है तो बच्चों को हम डायग्राम नहीं दिखा पाते, दृष्टिबाधित बच्चों को डायग्राम नहीं समझ पाते। जैसे ताजमहल का वर्णन है तो उसी माध्यम से जो अभी टेक्टाइल बुक आई है, इन 3 माध्यमों से अपने यहाँ ब्रेल बुक्स भी है, टेक्टाइल बुक्स भी है, ऑडियो बुक्स भी है, अपने यहाँ लाइब्रेरी है। इन माध्यमों से हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। अब यहाँ पर अपने पास 5 साल से बच्चे हैं, 5 साल से 20 साल तक, 20 साल से 25 साल तक और 25 साल से 35 साल तक बच्चे हैं। अपने यहाँ शैक्षणिक एकेडमिक कोर्स भी चलते हैं, शैक्षणिक 10वीं 12वीं भी हम कराते हैं और जिनके लिए स्पोर्ट्स का भी प्रशिक्षण है, जैसे कि मैम ने आपने बताया है। तो सबसे पहले तो मैं शिक्षा के माध्यम से आपको बताता हूँ। यहाँ पर बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में ब्रेल, मैथ्स, सामाजिक शास्त्र और वर्कआउट में अभी नया हमने इनोवेशन किया है ड्राइंग यानी चित्रलिपि। वो भी हमारा ड्राइंग का हमने ये पूरे भारत में केवल एकमात्र अपना ऐसा स्पेशल स्कूल है जहाँ पर हम संडे के दिन ड्राइंग क्लास लगाते हैं और बच्चे टेक्टाइल के माध्यम से, धागों डोरों के माध्यम से बहुत ही अच्छा
इसमें अपना पायंडा बना रहे हैं और अच्छे मतलब अलग अलग कलाकृति संपन्न बच्चे होते हैं। नॉर्मल इंसान भी जैसे ड्राइंग करता है उसी माध्यम से बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं। सभी जगह मतलब अपने बच्चे आगे आगे इसमें ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और अपनी संस्था का मैं बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ा गर्व है मेरी संस्था पर कि हमारे यहाँ इन सभी माध्यमों से 10 बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर और 12 बच्चे प्राइवेट जॉब पर लगे हैं। और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि बच्चों को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दी और नए जो भी डिजिटल अभी नई जो डिजिटल आई है एजुकेशन प्रणाली उसके माध्यम से अपने कंप्यूटर में बेसिक तथा इंट्रोडक्शन लेवल तथा एडवांस कोर्स की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आगे हम अभी जो नया कोर्स आ रहा है शॉर्ट हैंड जो ऑर्बिट रीडर के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और अभी आने वाला अपना फिजियोथेरापी का भी कोर्स इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो जो भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, नेत्रहीन बच्चों के लिए जो भी शिक्षा है वो भी हम अच्छी तरह से नए नए माध्यमों के ATVI के अंदर हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष कृष्ण फोगाट जी भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो जो ये फाउंडेशन है यह कहाँ से रजिस्टर्ड है और आपको इस संस्था में काम करके किस तरह का फील होता है? नमस्कार, सहारा हरियाणा की टीम को मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोग हमारे यहाँ आए। हमारी जो संस्था है नारी उदय फाउंडेशन, ये दिल्ली से रजिस्टर्ड है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड। इसको हमने 9 अप्रैल 2018 में हमारी रजिस्टर्ड हुई थी और उसके बाद से कंटिन्यू ये अपना रन कर रही है। हमारे पास संस्था के जैसे ATG, CSR और जो भी संस्था के ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे ऑडिट वगैरह है वो हमारा सारा कंप्लीट है। हमारी सारी संस्था जो ऑन डॉक्यूमेंटेशन चल रही है। किसी भी टाइम आप संस्था में विजिट कर सकते हो। बच्चे हमारे यहाँ 24/7 आपको यहीं मिलेंगे। पूरे भारत से बच्चे हमारे यहाँ पे आके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरे साथ में जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं गणेश करात जी और हमारी जो मेन फाउंडर हैं रानी हुड्डा अहलावत जी, तो इन लोगों के साथ मिलके हम सारा ये अपना कर रहे हैं। और 2019 में मैंने मतलब ये संस्था के बारे में फ़ेसबुक पे देखा था, तो तब मैं जो है संस्था में आया, मैंने विज़िट की, बच्चों से मिला, मैं रानी मैम से मिला, रानी इनसे मिला। तो फिर उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो एक औरत हो के इतना अच्छा एक काम कर सकते हैं, इन बच्चों के लिए दिन रात उन्होंने अपना किया हुआ है, तो क्यों ना मैं भी उनके साथ जुड़ के जो मेरा अपना जो मैं समय दे सकता हूँ वो मैं संस्था के बच्चों के लिए दूँ। तो तब से 2019 से कंटिन्यू मैं संस्था में जुड़ा हुआ हूँ। रानी बहन के साथ में जो तन मन धन से हम जो अपना जो सहयोग कर सकते हैं वो हम सारा कर रहे हैं। और मुझे मतलब शब्द नहीं है मेरे पास ये बताने के लिए कि जो हम इन बच्चों के साथ बैठ के जैसे हम खाना भी खाते हैं, इनके साथ बातचीत होती है हमारी, इनके सुख दुख हम साझा करते हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है कि मतलब एक अलग दुनिया में हम जी रहे हैं, एक अलग कुछ देखने को मिलता है। इन बच्चों के साथ बैठ के हमें एक संतुष्टि महसूस होती है कि मतलब हम वो शब्द नहीं है हमारे पास बताने के लिए कि जो ये बहन जो एक नेक कार्य कर रही हैं, हम इसमें जुड़ के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा मतलब सौभाग्य है कि जो हम इस संस्था से जुड़ के ये काम कर पा रहे हैं। ये आमजन का सहयोग हमें हो रहा है अभी, जैसे इसमें राशन वगैरह हमारे को मिल जाता है आमजन से। और बात करें अगर हम फाइनेंशियली हेल्प की, तो उसमें अभी हमारे को सपोर्ट नहीं है, हमें गवर्नमेंट से कोई ग्रांट अभी नहीं आ रही है किसी भी प्रकार की। हम 2-3 बार फाइल लगा चुके हैं बट वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ के जो मंत्री MLA या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमने सबको लेटर भी डाले हैं बट वहाँ से भी हमारे को किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं हो रही है। कुछ बड़े बड़े जो समाज सेवी हैं मतलब समाज में, उन लोगों की तरफ से भी हमारे को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है। यहाँ पे हर प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, सांसद वगैरह सबकी यहाँ पे विजिट हो चुकी हैं, CM के OSD की यहाँ पे विजिट हो चुकी है, बट हेल्प के नाम पे हमें कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है कि भाई हम इन बच्चों के लिए भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएँ। जैसे अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे किराए की बिल्डिंग में बैठे हैं, तो अगर हमारे पास अपनी खुद की जगह हो तो हम इन बच्चों को एक बेहतर जीवन, एक बेहतर शिक्षा, वो बेहतर खेल कूद, वो सारा हम इनको अच्छे तरीके से दे पाएँ। क्योंकि अगर हमारे पास अपना स्पेस होगा, अभी हमें भागदौड़ करनी पड़ती है बार बार, कहीं पे ग्राउंड के लिए, कहीं पे इनकी एजुकेशन के लिए हमें दिल्ली भागना पड़ता है इनके एग्ज़ाम वगैरह कराने के लिए। तो वो चीज़ हमारी जो है सही सहूलियत हो जाएगी हमारे बच्चों को कि वो एक ही छत के नीचे उनको वो सारी चीज़ें हम दे पाएंगे। तो मैं समाज से भी यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम सारा हरियाणा के माध्यम से कि जो समाज के जो बड़े बड़े उच्च निम्न के उच्च लोग हैं वो आएँ,
संस्था में देखें, बच्चों से मिलें, इनके बारे में जानें कि ये बच्चे कैसे अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे खेलकूद में आगे निकल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ से अभी फ़िलहाल 10 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं और 12 बच्चे जो है प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। उसके अलावा खेल कूद में 2022 में हमने गोलबाल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, रोहतक में गेम हुआ था, ये पैरालंपिक का गेम है। उसके अलावा क्रिकेट में जो है हमारे यहाँ से इस साल 8 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था हरियाणा ब्लाइंड क्रिकेट टीम में, जो कि कर्नाटक में गेम हुए थे और जिसकी कोच हमारी दीदी हैं रानी हुड्डा। और उसके अलावा भी ये आप ट्रॉफ़ी देख रहे हैं जो है 26 से 28 मार्च सहारनपुर में गोलबाल का गेम हुआ था, वहाँ पे हमारे बच्चों ने ये सेकंड प्राइज आप ये देख रहे हैं, ये भी हमारे बच्चों ने वहाँ से जीता है। तो ये सब जो है ये दीदी की मेहनत है, जो जी तोड़ 2400 घंटे इनके लिए लगे रहते हैं। इनके खाने से लेके इनका कपड़ा, इनकी कोलगेट, ब्रुश, साबुन, जो सब कुछ यहाँ संस्था इनको प्रोवाइड कर रही है। बच्चों से हम किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो उसी लिए मैं इन समाज के जो बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं या जो उच्च वर्ग के लोग हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो संस्था में आएँ, इन बच्चों की हेल्प करें, ताकि हम इनको आगे एक सुदृढ़ समाज दे सकें, इनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें, ताकि ये भी अपना एक भविष्य सुधार सकें और ये मतलब ये कहलाने के लायक हो जाए कि हाँ, हम नेत्रहीन नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और आज ये नतीजा आप देख भी रहे हो, हमारे बच्चों ने अलग अलग वर्गों में, जैसे जॉब है या खेल कूद है या कंप्यूटर है, हर जगह हमारे बच्चे, मैं आपके माध्यम से ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में हमारे बच्चों ने मतलब एजुकेशन में, जैसे जालंधर में हमारा एक इवेंट हुआ था, जालंधर में जैसे नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है एजुकेशन का, तो वहाँ से भी हमारे बच्चों ने ब्रेल में, म्यूजिक में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज भी जीता है अभी 2023 नवंबर में। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग आएँ, संस्था से जुड़ें, संस्था के बारे में जानें और जो भी उनसे हेल्प हो सकती है वो हेल्प इन बच्चों की करके पुण्य के भागी बने, ताकि उनको भी एक ये फील हो कि हमने कहीं पे। यही मैं एक आप सब लोगों से मतलब प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो आएँ और हमसे जुड़ें। तो आप देख सकते हैं किस तरह। चलोगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंतिम है। तो जो यहाँ संस्था है, आप यहाँ कब से मतलब इस संस्था में जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर हूँ। तो आपको किस तरह का यहाँ पर फील होता है? मेरे को यहाँ बिल्कुल अच्छा फील होता है, ना तो अपने घर वालों की कभी याद आती, या अपने घर वालों से भी अच्छा अपने बच्चों को समझ के रखा जाता है। ये टीचर्स हैं, आपको किस तरह से शिक्षा में मदद करते हैं? हमें अगर हमें दिखाई नहीं देता तो हमें हमारे पास ऐसे साधन उपलब्ध कराती है जिससे हम सुनकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि और भी बच्चे हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो बच्चों, आपका क्या नाम है? राधिका। तो आप यहाँ पर संस्था में कब से हैं? मुझे अपनी घर वालों की याद नहीं आती है, मैं रानी मम्मी के पास रहती हूँ। अच्छा, आप रानी मम्मी के पास रहते हो? हाँ। तो आपको रानी मम्मी बहुत प्यार करती है? हाँ। तो आपको मतलब यहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है? बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर और भी बच्चे, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा सरिता नाम है। तो सरिता, आपको मतलब यहाँ पर संस्था में शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है? मैम, हम लोग सुन के पढ़ते हैं, छू के पढ़ते हैं। तो आपको और शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर और क्या क्या एक्टिविटी करवाई जाती है? मैम, यहाँ कंप्यूटर भी होता है और ड्राइंग वाली मैम भी आती सिखाने, और क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, गोल बॉल भी खेलते हैं, सब कुछ होता है। तो टीचर्स का आपको मतलब कितना प्रोत्साहन मिलता है, कितनी मतलब हिम्मत मिलती है जो टीचर्स आपको देते हैं? बहुत है। तो यहाँ पर और भी बच्चे, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम? माय नेम इज खुशबू। तो खुशबू, आप मतलब यहाँ पर संस्था में जुड़े हुए हैं, तो आपको किस तरह से यहाँ पर फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है मैम, और हम सबको ब्रेल सीखते हैं और कंप्यूटर सीखते हैं। आपको माता पिता की कभी याद नहीं आती यहाँ पर? नहीं, हम मैम को मम्मी बोलते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करती हैं, हम उनके पास रहते हैं, हमारे को माँ बाप की कभी याद नहीं आती है। हेलो, आपका क्या नाम है? मानसी। तो आप ये क्या कर रहे हो? अभी हम खेल रहे हैं। तो
तो आपको मतलब किस तरह के मतलब ये आप क्या खेल रही हो? ये ब्लॉक्स। ब्लॉक्स आप इनको जोड़ोगे? हाँ। अच्छा आप जोड़ रहे हो। क्या बनाया आपने? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? हाँ। आप उसमें रहोगे? वैसे बना रही हूँ मैं। अच्छा वैसे बना रहे हो। ये हम आपको दिखाते हैं कि नेत्रहीन बच्चे जो हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर कंप्यूटर सीखते हैं और यहाँ पर जो कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपने अल्फ़ाबेट जब आपको पढ़ना है तो आपको नॉर्मली लेफ्ट एरो और राइट एरो का यूज़ आप करेंगे, ठीक है। आपका उसका जॉस यानी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर रीड करके बताएगा। नमस्कार सर, आपका सारा हरियाणा में स्वागत है। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। तो आप जैसे कि नेत्रहीन है, तो जो आप नेत्रहीन बच्चों को किस प्रकार से मतलब कंप्यूटर सिखाते हैं यहाँ पर? करेक्ट, ये आपका ही सवाल नहीं, ये हर एक जनता का सवाल है। आमतौर पे इन चीज़ों को कई लोग नहीं समझ पाते हैं और मेरे ख्याल से इससे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल ये जैसे आप सुन पा रहे हैं कि ये जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर इसमें इंक्लूड है, ये सारा कुछ रीड आउट करके बता रहा है। जितना भी वर्क कर रहे हैं ये ऑन डेस्कटॉप, ये सारा कुछ ऑलरेडी रीड करके बता रहा है। तो बच्चों को जो मतलब कंप्यूटर सीखने में कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं, इसके लिए कोई इनको परेशानी नहीं होती। शुरू में फैमिलियर होने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं एक्चुअल। उसमें ये प्रॉब्लम आती है बेसिकली कि जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना या फिर मतलब उनकी लैंग्वेज को समझ पाना, क्योंकि अलग अलग थोड़ा हो सकता है उनके अकॉर्डिंग जो है फास्ट बोल रहा हो या फिर स्लो बोल रहा हो, उनको समझने में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, वो चीज़ मैटर करती है। बाकी फैमिलियर होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य कुमार है मैम। गुड आफ्टरनून। आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम कीजिए। यस मैम। तो आदित्य, आप जैसे कंप्यूटर चला रहे हैं, Yes, ma'am. इसके सॉफ्टवेयर होता है, आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नो मैम, वो हमारे जो भी ब्लाइंड पर्सन कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं वो जॉज के माध्यम से करते हैं, जॉब एक्सेस विद स्पीच। और दूसरा सॉफ्टवेयर जो हमारा है NVDA, नॉन विजिबल डेस्कटॉप एक्सेस। तो ये जो आपको वॉइस सुनाई दे रही है, देखिए ये है जॉज की वॉइस, ठीक है। और ये फ्रीडम साइंटिफिक कंपनी का प्रोडक्ट है। और रही बात हमारी NVDA की, तो हमारी दूसरी सॉफ्टवेयर टॉकिंग है। देखिए ये ऑन हो गया, ये हमारा दूसरी सॉफ्टवेयर NVDA है। अभी देखिए आपको मैं वर्ड खोल के दिखाता हूँ। ये मतलब मैं जो कर रहा हूँ ये हर चीज़ बोलता जा रहा है, इससे हमें इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारी कर्सर जहाँ भी जाएगी ये टॉकिंग करके हमें बता देगा। अब आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई है, तो आप मतलब इसको कैसे? हाँ, इसे ऑन करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट की होती है। ये अभी हमारी देख सकते हैं आप, स्क्रीन ऑन हो चुकी है। ये होती है स्क्रीन कर्टन, ताकि हमारी प्राइवेसी को कोई देख ना ले। हमारी भी कुछ प्राइवेसी होती है, तो हमारी कोई प्राइवेसी देख ना ले, इसके लिए हम स्क्रीन कर्टन का यूज करते हैं, जिससे हमारी स्क्रीन हाइड हो जाती है। थैंक यू। वेलकम। नमस्कार, आपका नाम? जी नमस्कार मैम, मेरा नाम विकास राय है। तो विकास जी, आप जैसे कंप्यूटर में क्या कर रही हैं? मैं कंप्यूटर में अंग्रेजी टाइपिंग कर रहा हूँ। तो अंग्रेजी टाइपिंग कर रहे हैं आप, तो मतलब देख नहीं सकते, तो जी। किस प्रकार से आप टाइपिंग कर रहे हैं इसमें? इसलिए कि जो भी मैं की जो प्रेस कर रहा हूँ वो जज बोल करके बता रहा है। जैसे मुझे लिखना है राम, अब ये देखिए जो जो बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ वो बता रहा है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती जैसे कंप्यूटर चलाने में? नहीं, किस तरह की भी नहीं? नहीं। तो आपको जो यहाँ के टीचर्स जी, तो आपको कीबोर्ड पर कैसे टाइप करते हैं? कीबोर्ड पहले तो हमें बताया जाता है कि यहाँ पर पहला बटन A होगा, फिर इसके बगल में S होगा, फिर D होगा। इस तरह से पहले तो कुछ दिनों तक याद करवाया जाता है। तो आपको अगर कोई भी अल्फाबेट एक नाम ले दिया तो आप उसको पता चल जाएगा?
तो जैसे में आर का है अल्फाबेट। जी, तो आर ये है। नारी उदय फाउंडेशन द्वारा संचालित कपिल अंध प्रकाश विद्यालय के डायरेक्टर, कोषाध्यक्ष और प्रधानाचार्य, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वह नेत्रहीन बच्चों को यहाँ शिक्षित करते हैं और उन्हें खेलों में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। और ऐसी ही और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। मैं नेहा, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।